यस, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, दिशांत। तो आवारा मसीहा का जो 3 पार्ट में बंटी हुई है इसकी जो जीवनी है, तो उसका तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, दिशांत। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब शरत रंगून गए थे, रंगून जाने से पहले उनको भारत में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उनकी आदतों को या जैसे भी मीन्स उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था भारत में रंगून जाने से पहले। परंतु जब वो 13 वर्ष के समय के बाद रंगून से वापस भारत आए तो उसमें बहुत उनमें चेंज था, बदलाव था, और समाज में भारत के लोग भी उनको बहुत पसंद कर रहे थे। साहित्यकार के रूप में उनकी बहुत प्रशंसा हो रही थी, उनकी रचनाओं को पढ़कर और उनके कार्यों को देखकर सभी लोग उनकी सराहना कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, तो रंगून जाने के 13 वर्ष बाद रंगून से जब वो वापस भारत आए तो उनके जो लोगों के रुझान था उनके प्रति उसमें बहुत बदलाव था, उसको सराहा जा रहा था। और 1917 में उनको सम्मान भी मिला। और छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग, वो सारी उनकी रचनाओं को पढ़कर उनके कार्यों को देखकर सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे और उनके जीवन में भी एकदम बदलाव आ गया था। कैसे? जैसे पहले वो मैले कुचेले कपड़े पहन लेते थे और अपने को अच्छे से नहीं रखते थे, परंतु अब वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनने लगे, गोल्डन कलर का चश्मा लगाने लगे और इसके साथ साथ सिल्वर मुठ वाली छड़ी रखते थे। तो इस तरह उनके जो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में भी एकदम चेंज आ गया था, परिवर्तन आ गया था। ठीक है, और उनकी एक आदत थी कि वो जैसे कहीं से उनको पैसा मिला वो कभी जमा नहीं करते थे, पैसा जमा करने की उनको आदत नहीं थी और ना ही वो फिजूल खर्ची करते थे, परंतु वो किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे वो, और तैयार भी रहते थे, सहायता करते भी थे और दिखाते नहीं थे, छुप कर, मीन्स किसी को पता न लगे। इस तरह से वो समाज में हर ज़रूरतमंद की सहायता के लिए तैयार रहते थे। और 13 अप्रैल 1919 ये ख़ास दिन है, आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 का जो समय है उस समय क्या हुआ था, जलियांवाला कांड इसी दिन हुआ था। और उसी दिन उनको सर की उपाधि मिली थी। किसको? शरद जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि दी थी, परंतु इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, वापस कर दी। और इसके साथ साथ उस समय ये राजनीति में भी बहुत रुचि लेने लगे थे और उस समय जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही लोग थे, उनके साथ मिलकर यह कार्य करते थे। और क्रांतिकारी जो लोग थे वो इनके कार्यों की सराहना करते थे और सरकार द्वारा इनके कार्यों पर बैन लगा दिया गया था, परंतु समाज में इन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाली थी कि उस बैन पर भी, सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और समाज में उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई थी, समाज के लोग उनको इतना सराहने लगे थे कि इस पर कोई असर नहीं हुआ और उनकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। और साहित्य द्वारा, वो लेखन कार्य द्वारा समाज में अपना योगदान दे रहे थे। साहित्य के द्वारा समाज में वह अपना योगदान दे रहे थे। जिस भी कार्य के प्रति वो हेल्प करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो अपने साहित्य के द्वारा अपनी समाज की हेल्प कर रहे थे। और गांव में उन्होंने अपना मकान बना लिया था और उनका जो भाई था वह भी उन्हीं पर निर्भर था। और जो छोटी बहन थी सुशीला, उसकी शादी कर दी थी और जो बड़ी बहन अनीता थी उनका उनके साथ बहुत प्रेम था। और फिर थोड़े समय बाद क्या होता है, उनकी भाई की मृत्यु हो जाती है और उनकी सारी जिम्मेवारी उन पर आ जाती है। और इनका थोड़ा विद्रोही स्वभाव था, शांत स्वभाव नहीं, विद्रोही स्वभाव था। और यह कोई भी अच्छा कार्य करते थे उसको छुपाने की कोशिश करते थे, दिखावा इनको पसंद नहीं था। बाद में ही पता चलता था कि यह कार्य उनके द्वारा किया गया है। और जो अगर इनसे कोई गलती हो जाती, कोई गलत हो जाता, तो उसके ये बढ़ चढ़ कर दिखाते थे, बल्कि उसमें ये पीछे नहीं हटते, छुपते नहीं थे, उसको दिखाते थे कि ये गलत कार्य है, ये हमें, मेरे से हुआ, या मैंने किया है। तो गलत करते तो ये दिखावा करते थे, परंतु अच्छे कार्य में ये छुप कर करते थे, उसमें ये आगे नहीं आना चाहते थे। तो इस तरह इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चे का जब जन्म होता है उस समय अगर परिवार में परिस्थितियाँ विपरीत हो तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, उसके पालन पोषण
के समय अगर ऐसा परिस्थितियाँ हो, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। उसका लेखन कार्य या कवि का कार्य ले लो, कोई भी कार्य ले लो, तो उस जो परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, उसके पालन पोषण पर, और उनकी जीवन मतलब जो आगे जो बढ़ रहा है बच्चा पढ़ाई लिखाई में, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दिखाया गया है। और इसमें आवारा मसीहा की बात हम कर रहे हैं, जिसमें शरद चंद्र की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर जी द्वारा यह लिखी गई है, और इन्होंने 3 पार्ट में लिखी है। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से करना, और मेरी पूरी यही कोशिश रही है कि आपको इसके द्वारा इतने अच्छे से समझा दूँ यह जीवनी कि आपको, मेरे को लगता है, कोई किताब खोलकर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको पहले इंट्रोडक्शन दी है मैंने, वैसे बताया है, और उसके बाद 3 पार्ट में ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों, आप इसका लाभ उठाना, और अगर आपको ये सब अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँचे। थैंक यू।